हेलो एवरीवन। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग गांधीयन पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछली क्लास में जो है लाहौर सेशन के बारे में पढ़ा गया था। जब लाहौर सेशन के बारे में पढ़ा गया और साथ ही साथ हमने बताया था कि 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है। अब गांधी जी का राजनीति में प्रवेश होता है और गांधी जी क्या करते हैं, उस समय जो वायसराय होते हैं, तत्कालीन वायसराय होते हैं, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, गांधी जी लॉर्ड इरविन से 11 मांग 11 डिमांड करते हैं, जिसे गांधी जी का 11 सूत्री मांग कहा जाता है। गांधी जी ये मांग जो है अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से करते हैं। जब गांधी जी इरविन को अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से 11 मांग रखते हैं तो इरविन उस मांग का कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और कहा जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि मैंने इरविन से रोटी मांगा था, बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है ना। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और इसी के साथ गांधी जी कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हम जो है, अब हम अंग्रेजों से, जिस अंग्रेजों का हम सहायता करते थे, सहयोग किए हैं, अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज जो कहेंगे सीधे सीधे उसके अपोजिट कार्य करेंगे। ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात करेंगे अब जो है गांधी जी के 11 सूत्री मांग। हेडिंग डालेंगे गांधी जी के 11 सूत्री मांग। ठीक है ना। गांधी जी ये मांग जो है किससे करते हैं, तो गांधी जी ये मांग वायसराय इरविन से करते हैं। किससे, तो वायसराय इरविन, इस इरविन से करते हैं। ठीक है। ये मांग कब गांधी जी करते हैं, तो गांधी जी ये मांग 31 जनवरी 1930 को करते हैं। कब करते हैं, 31 जनवरी 1930 को करते हैं। गांधी जी ये मांग अपनी जो पत्रिका है, पत्रिका, उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। ठीक है ना। देखिए गांधी जी खुद थे बुढ़ऊ और पत्रिका क्या थी, यंग इंडिया। ठीक है। इस यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी क्या करते हैं, अपने 11 मांग रखते हैं, जिसे गांधी जी का 11 सूत्री मांग कहा जाता है। किससे रखते हैं, इरविन से। अब गांधी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैंने रोटी मांगी। मैंने, गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा मैंने रोटी मांगी, रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला, पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। क्या हुई, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। ये कोटेशन कौन कहता है, तो ये कोटेशन कहते हैं हमारे प्यारे बापू यानी गांधी जी। कौन कहते हैं, गांधी जी। इस कोटेशन को गांधी जी द्वारा कहा जाता है कि मैंने रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब इसी के साथ क्या करते हैं गांधी जी, अब इसी के साथ गांधी जी डांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। किसकी, डांडी यात्रा की, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। यानी गांधी जी की स्टार्ट होती है, एक यात्रा स्टार्ट होती है, जो यात्रा थी पैदल यात्रा। कौन सी यात्रा, पैदल यात्रा थी, जिसका नाम था डांडी यात्रा या डांडी मार्च। ठीक है ना।
ये मार्च किसकी थी? ये गांधी जी की मार्च थी। ठीक है, इस मार्च, जो पूरा मार्च था, ये पैदल मार्च था। कैसा था? पैदल मार्च। यानी इसमें जो लोग थे वह पैदल चलना था। गांधी जी अपना लठ लिए और ठक 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 साबरमती से इस मार्च को स्टार्ट करते हैं। और इनको पहुंचना था कहां पर? डांडी पहुंचना था। और डांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में है। यानी ये यात्रा जो पैदल यात्रा था, और गांधी जी को कहां से चलना था? तो गांधी जी को गुजरात के ही साबरमती से चलना था। साबरमती से। ये कहां पे है? गुजरात में जीजे लिखा हो, जीजे का मतलब है गुजरात। गुजरात से कहां तक जाना था? डांडी तक जाना था। डांडी तक। और डांडी कहां पे है? नौसारी जिले में है। नौसारी जिला। और नौसारी जो जिला है वो किसका है? गुजरात का ही है। ये पूर्णतः पैदल यात्रा थी। ठीक है ना? इस यात्रा को कंप्लीट किया जाता है 24 दिन में। 24 दिन में। बात तो 24 दिन की है। और कहा जाता है कितने मील चला जाता है, दूरी कितनी? तो मैंने याद करने के लिए कहा था 24 के आगे एक और लगा दो, 241 मील। 241 मील की दूरी चली जाती है। कितनी दूरी चली जाती है? 241 मील। यानी लगभग लगभग कहा जाता है 375 किलोमीटर। 375 किलोमीटर। लेकिन पहली बात कि ये स्टार्ट कब हुआ? तो ये जो यात्रा था, ये यात्रा स्टार्ट हुआ 12 मार्च को। लेकिन सन कौन था? ईयर कौन था? 1930 का। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये गांधी से स्टार्ट करते हैं। और कहां से स्टार्ट करते हैं? साबरमती से। और गांधी जी कहते हैं कि अब मैं साबरमती तभी आऊंगा जब मैं, क्या होगा, देश आजाद हो जाएगा, तभी मैं वापस साबरमती आऊंगा, अन्यथा मैं साबरमती नहीं आऊंगा। अब इसके बाद गांधी जी चले जाएंगे महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम में। ठीक है ना? ये स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। और 5 अप्रैल को 1930 को गांधी जी पहुंच जाते कहां पर? डांडी में। जब गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया था तो कुल जो इनके साथ अनुयायी थे 78 थे। 78 लोग थे। इसमें इनके साथ एक विदेशी भी था। अगर उस विदेशी को ऐड कर लिया जाए 79 हो जाएंगे। खुद गांधी जी को ऐड कर लिया जाए तो 80 हो जाएंगे। यानी कुल जो थे डांडी यात्रा में, कुल लोगों ने शुरुआत किया था, 80 लोगों ने शुरुआत किया था। लेकिन गांधी जी के अनुयायी कितने थे? 78 लोग थे। बस अनुयायी से पूछा जाता कितने अनुयायी थे? 78 थे। 78 लोग इनके पीछे चल रहे थे। एक गांधी जी थे और एक पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार था, जिसका नाम था बेव मिलर। अमेरिकन, सॉरी ब्रिटिश बोल रहा हूं, अमेरिकन पत्रकार था। एक अमेरिकन पत्रकार था। कौन सा पत्रकार? अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर था। ठीक है ना? यह वेब मिलर भी गांधी जी के साथ चला था। क्लियर? इस वेब मिलर की जो पत्रिका का नाम था, पेपर का नाम था, उसका नाम था न्यू फ्रीमैन। न्यू फ्रीमैन। क्या नाम था? तो इसकी पत्रिका का नाम था न्यू फ्रीमैन। उस पत्रिका का नाम था न्यू फ्रीमैन। आप लिखेंगे इस पत्रिका का नाम था न्यू फ्रीमैन। ठीक है ना? यह वेब मिलर भी क्या हुआ था? इनके साथ चला था। कहा जाता है कि इस यात्रा में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। उस महिलाओं में अगर बात किया जाए तो आपके यूपी की ही पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पूरे भारत की महिला मुख्यमंत्री थी। आपकी यूपी की पहली महिला राज्यपाल, या पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कमलापति चट्टोपाध्याय भी थी। यानी इस यात्रा में महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? महिलाओं ने भी भाग लिया था। अगर इन महिलाओं में बात करें तो कौन कौन सी महिलाएं थी? तो मैं कहूंगा कि सरोजिनी नायडू जी थी। मैं इसको हटा रहा हूं। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। आप नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद होगा। एक महिलाओं में थी सरोजिनी नायडू जी। इस साथ ही साथ इस यात्रा में आप देखेंगे तो
तो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी थी। इस महिलाओं में देखेंगे कमलापति बंदोपाध्याय भी थी। ये महिलाएं भी थी। यानी इस यात्रा में गांधी जी के साथ गांधी जी नहीं थे, गांधी जी के साथ क्या हुआ कि ये महिलाएं भी भाग ली। जब गांधी जी डांडी पहुंचे तो गांधी जी डांडी पहुंच गए, पहुंचने के बाद आराम किए और क्या किया कि गांधी जी ने एक बड़ा सा हंडा मंगवाया और हंडा मंगवाने के बाद गांधी जी ने क्या किया कि पानी गर्म करने लगे। लेकिन जब गांधी जी की शुरुआत की थी डांडी यात्रा, तो कहते हैं कि उनके साथ 78 अनुयायी थे, 78 थे। और जिस 78 अनुयायियों में से अगर बात किया जाए, उस 78 अनुयायियों में से 78 अनुयायियों में से सर्वाधिक अनुयायी थे गुजरात से। यानी सर्वाधिक लोग जो थे गुजरात से थे। कितने थे? 31 अनुयायी। और वहीं पर अपने यूपी की बात करें, उस समय यूपी नहीं था, उस समय संयुक्त प्रांत नाम था। इस यूपी से यानी संयुक्त प्रांत से 8 अनुयायी थे। ठीक है, सर्वाधिक अनुयायी जो थे वो गुजरात से थे। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने पूरा मंगवाया, क्या कहते हैं, अरे एक हंडा मंगवाया और हंडे में पानी गर्म करने लगे। कुछ लोगों ने कहा भाई गांधी कर क्या रहा है, गांधी पागल तो नहीं हो गया है? कुछ लोगों ने कहा नहीं, गांधी है, कर रहा है, कुछ स्पेशली कर रहा होगा। अब गांधी को क्या करना था? गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना था। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि गांधी को जो ब्रिटिश सरकार के कानून थे, उस कानून के अगेंस्ट जाकर काम करना था। यानी ब्रिटिश सरकार की बातों को नहीं मानना था। तो गांधी ये काम करेंगे तभी तो अन्य लोग भी करेंगे। और ब्रिटिश सरकार जो थी ना, नमक पर कर लगाती थी, टैक्स लगाती थी। और गांधी जी को वही तोड़ना था, नमक कर ही तोड़ना था। न भारतीय नमक नहीं बना सकते, ठीक है ना। गांधी जी ने पानी टब में लिया और गर्म करने लगे। कुछ लोगों ने कहा गांधी पागल हो गया, कुछ लोगों ने कहा नहीं, गांधी है तो कुछ तो विशेष करेगा ही। अब गांधी जी ने खूब गर्म किया और गर्म किया तो क्या होता है, अब पानी भाप बन के निकला, उड़ा, और उसमें से क्या निकला? उस टब से नमक निकला। और गांधी जी ने अपने मुट्ठे में उठाया और कहा कि देखो भाई, अब मैंने नमक बनाया। नमक मतलब नमक कानून को मैंने तोड़ दिया। जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, उनके पीछे देखा तो 20,000 की तादाद में लोग थे। गांधी जी ने कहा कि देख भाई, अब जो है ना, अब मुझे अपनी आंदोलन शुरू करनी चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सी आंदोलन शुरू करनी चाहिए? तो गांधी जी ने कहा कि अब मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करनी चाहिए। और गांधी जी ने यहीं से, यानी जो डांडी है, गुजरात के नवसारी जिला है, उसी नवसारी जिले से गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। आंदोलन को शुरू कर दिया गांधी जी ने। क्लियर? अब गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू किया तो गांधी जी ने एक शर्त रखा, कहा कि देखो, हम सविनय अवज्ञा स्टार्ट तो कर रहे हैं, हमें जो है अंग्रेज का पूरब तो हम कहेंगे पश्चिम, सीधे उनके अपोजिट काम करना है। यानी प्यार से उनकी बातों को निगलेक्ट कर देना है। देखो, अंग्रेज हमें मारेंगे, पीटेंगे, अंग्रेज हमें एक गाल पर मारे तो हमें दूसरा गाल पढ़ा देना है, हमें हिंसा नहीं करना है। यानी उन्होंने, गांधी जी का था नारा कि ये जो आंदोलन होनी चाहिए अहिंसक होनी चाहिए। अहिंसक कैसी होनी चाहिए? अहिंसक होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अहिंसक तो होगी, लेकिन एक बात और बताई कि इस आंदोलन को शुरू करने की भी बात कहीं से कही गई थी क्या? तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, उस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने की बात कही गई थी। कहां पर? तो लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, अधिवेशन, ठीक है। उस लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि हमें क्या करना चाहिए? हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा कि देखो, हम गिरफ्तार होंगे, ये पक्का है कि जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन कर रहे हैं तो हम आंदोलन में गिरफ्तार जरूर होंगे, और जब गिरफ्तार होंगे तो हमारे बाद इस आंदोलन को चलाएगा कौन? ठीक है, कौन चलाएगा? तो गांधी जी ने कहा कि देखो, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मेरे बाद अब्बास जी तैयब चलाएंगे। इस आंदोलन को कौन चलाएगा? अब्बास जी
जी तैयब। तैयब, जब अब्बास जी तैयब गिरफ्तार हो जाएंगे तो इसके बाद कौन चलाएगा इस आंदोलन को? तो सरोजिनी नायडू जी चलाएंगे। सरोजिनी नायडू, ठीक है, गिरफ्तार तो होना ही है, सरोजिनी नायडू जी चलाएंगे। और हुआ भी यही, गांधी जी को क्या किया गया? 5 मई को, यानी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। और गिरफ्तार करके महाराष्ट्र के यरवदा जेल में इनको डाल दिया गया। कहां पर? यरवदा जेल में। यरवदा जेल, इनको महाराष्ट्र के यरवदा जेल में इनको क्या किया गया? डाल दिया गया, ठीक है ना। अभी जो है महाराष्ट्र के कारागार जो विभाग है, महाराष्ट्र का जो कारागार विभाग है, उस महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने इस यरवदा जेल को जेल पर्यटन घोषित किया है। करंट अफेयर में कहा जाएगा कि महाराष्ट्र का कारागार विभाग ने किसने? कारागार विभाग ने से क्या किया है? यरवदा जेल की बात कर रहा हूं, यरवदा जेल को जो है जेल पर्यटन घोषित किया है। क्या घोषित किया है? जेल पर्यटन, ठीक है ना, जेल पर्यटन, ठीक है। यानी गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया गया। इसका जो नारा भी रखा गया, इसका नारा रखा गया, या आदर्श वाक्य कहा जाए कि आदर्श वाक्य भी इसका रखा गया। और आदर्श वाक्य क्या था? वाक्य क्या था? अंत तक लड़ो। कब तक लड़ो? अंत तक लड़ो। इसका आदर्श वाक्य रखा गया कि अंत तक लड़ो। किसका? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का। यह आदर्श वाक्य था कि इसका आदर्श वाक्य रखा जाएगा अंत तक लड़ो, ठीक है। अब देखिए, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह दांडी यात्रा का ही भाग था, यानी इसके साथ भी कुछ यात्राएं जुड़ी होंगी, इसके साथ भी कुछ यात्राएं हुई। मैं इसको बिठा रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप नोट भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ ही कुछ यात्राएं चलती हैं और उन यात्राओं को जरा देखते हैं, उन यात्राओं को भी देखते हैं। ये यात्राएं कौन थी? यात्राएं 3 जगह की यात्राएं आती हैं आपको एग्जाम में, 3 जगह की यात्राएं। एक तमिलनाडु में त्रिचिनापल्ली से वेदरायर तक चला था, एक यात्रा त्रिचिनापल्ली से वेदरायर तक। और ये कहां पे है? त्रिचिनापल्ली और वेदरायर। ये त्रिचिनापल्ली और वेदरायर जो है ये है तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु में। और ये यात्रा जो स्टार्ट किया था, इस यात्रा को स्टार्ट किया था कौन? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, उन्होंने इस आंदोलन इस यात्रा को शुरू किया। अब देखा जाए, एक यात्रा चलता है कालीकट से पेन्नार तक। कहां से? दूसरा यात्रा कालीकट से पेन्नार तक, जो कहा जाता है कि मालावार में चलता है। यह यात्रा मालावार में चलता है, यानी कालीकट से, जैसे जिस प्रकार से साबरमती से दांडी तक की यात्राएं हुई थी, उसी तरह कालीकट से पेन्नार तक की भी यात्राएं हुई थी। और ये यात्रा किए थे वायकाम नेता के कलप्पन। किसके द्वारा? वायकाम नेता के कलप्पन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। एक यात्रा जो थी ओडिशा में चली थी। कहां पर? ओडिशा में। और ओडिशा में यह यात्रा चली थी गोप चंद्र बंधु चौधरी। किसके द्वारा? गोप चंद्र बंधु चौधरी। और आप सभी को गुड इवनिंग, ठीक है ना। यह क्लास आपको मिलेगी शाम के 9 बजे, ठीक है ना। सुरेंद्र एजुकेशन के जो YouTube चैनल है वहां पर इसे आपकी क्लास जो है आपको 9 बजे प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? तो ये जो है जो यात्राएं चलती हैं, जिस प्रकार की दांडी की यात्रा चली थी, वैसे ही
सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान भी यात्राएं चली थी, और जो यात्राएं कहां से कहां तक चली थी, कौन नेता जुड़े हुए थे, यह प्रश्न पूछा भी गया है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है पूरे भारत में विस्तृत हो गया, और जब पूरे भारत में विस्तृत हो गया तो आप देखेंगे कहां पर, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पर देखेंगे। कहां पर? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। जरा मैप देखते हैं, ये प्यारा इंडिया का मैप, ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत। पहले बड़ा अच्छा बनता था, अब मैप जो है ना, मैप बड़ा अच्छा नहीं बन पाता है, पहले अच्छा बना लेता था मैप, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, एक बार और ट्राई करता हूं, चलिए ट्राई करता हूं। झटपट के चक्कर में ना सब चीजें गड़बड़ हो गई हैं, सारी चीजें, ये लाइफ जो है ना झटपट के चक्कर में बर्बाद हुआ है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ठीक ही बन जा रहा है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं भारत का मैप, इस भारत के मैप में आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ठीक है, आज वर्तमान में आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है पाकिस्तान। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप पेशावर भी देखेंगे, पेशावर, और इसे कहा भी जाता है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं, ये बड़ा अच्छा, ये से पॉइंट हमने कर लिया। ये जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है ना, इस उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में गांधी जी को जो कबायली हुआ करते थे ना, गांधी जी को कबायली, जो कबायली थे, कबायली, जो कबायली लोग थे, ये गांधी जी को मलंग बाबा कहते थे। क्या कहते थे? मलंग बाबा, मलंग बाबा, मलंग बाबा, यानी नहीं होता मलंग बाबा की जय। ये लोग जो उत्तर पश्चिम प्रांत के कबायली लोग थे, वो गांधी जी को मलंग बाबा कहते थे। इसी उत्तर पश्चिम प्रांत में आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेगा जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, इनकी हाइट बहुत लंबी थी, और ये गांधी जी की विचारधाराओं पे चलते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत से थे। अब इनके जो अनुयायी थे, यानी इनके जो फॉलोअर्स थे, वो लाल कुर्ती पहनते थे, लाल रंग के, जो टीटी नहीं पहनते हैं, टूटी कहते हैं, कुली, कुली, कुली वाला इनका कपड़ा पहनते थे। और इस कारण इनकी जो संगठन था, उस संगठन को लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था। लाल कुर्ती संगठन। अब जो है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के, ठीक है, जो लाल कुर्ती संगठन है, ठीक है, लाल कुर्ती संगठन, जिससे वास्तव में लाल कुर्ती संगठन नाम नहीं था, उसका वास्तविक नाम था खुदाई खिदमतगार संगठन। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार संगठन। इस संगठन ने क्या किया? उत्तर पश्चिम प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत में। किसके? जो खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है ना। इनकी क्या, कौन सी आंदोलन थी, संस्था थी? खुदाई खिदमतगार, जिसे हम लाल कुर्ती संगठन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कांड कहा जाता है, कांड जिसे हम पेशावर कांड के नाम से जानते हैं, और यह पेशावर कांड जो था, एक गढ़वाल रेजिमेंट थी, एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट। इस गढ़वाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे, जिनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली। ध्यान सुनिएगा, एक पेशावर कांड आपको देखने को मिलेगा इसी पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में।
वो गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा दिखने को मिलेगा और उसके जो सिपाही हैं, हेड है, वो है चंद्र सिंह गढ़वाली। हुआ क्या था, इस पेशावर में अंग्रेजों ने कहा कि चंद्र सिंह गढ़वाली से कि तुम क्या करो, जो आंदोलनकारी है उनको गोली उन पे ऊपर चलाओ। चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि नहीं भाई, हम गोली नहीं चला सकते, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये भारतीय हैं, यानी हमारे भाई हैं, मैं अपने भाइयों पर गोली नहीं चला सकता। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया, इस जो गढ़वाल रेजिमेंट है इसको भंग कर दिया गया और इन सभी को सजा सुनाई गई। ठीक है ना, और इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। अब मैं इधर इधर थोड़ा साइड हो जाता हूं, थोड़ी सी बातें और बची हुई है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे आता हूं, ये जो पूर्वोत्तर भारत है ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से पे आता हूं, ये वाला हिस्सा पूर्वोत्तर भारत है। इस पूर्वोत्तर भारत को सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक है मणिपुर और नागालैंड। वर्तमान का जो मणिपुर वह नागालैंड है, नागालैंड। इस नागालैंड में एक आंदोलन शुरू होता है या एक संगठन था जिसका नाम था जियात रंग आंदोलन। जियात रंग आंदोलन, एक आंदोलन आपको देखने को मिलता है, जियात रंग आंदोलन। और इस आंदोलन को एक 13 वर्षीय बालिका नेतृत्व करती है। ठीक है ना, जिसे कहा जाता है नागा महिला गैडिनल्यू। एक नागा लड़की होती है, नागा लड़की, और जिनका नाम था गेडिनल्यू। गेडिनल्यू भाई साहब, गेडिनल्यू जो है फरसा उठाती है और अंग्रेजों को, 13 साल की लड़की अंग्रेजों को लेग काटना स्टार्ट कर देती है। जब काटना स्टार्ट करती है ना, तो भाई जवाहरलाल नेहरू भी राजनीति में तो आ ही चुके हैं ना, और जवाहरलाल नेहरू एक फेमस पर्सनालिटी है। जब जवाहरलाल नेहरू इधर दौरा करने जाते हैं तो जब गेडिनल्यू के बारे में, गेडिनल्यू की कहानियों के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं भाई मैं तो दंग रह गया, मैं तो झांसी की रानी की कहानियां ऐसे सुनता था और मैं तो गेडिनल्यू की कहानी सुन रहा हूं कि उठा के फरसा अंग्रेजों को काट रही है। तो क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू इनसे इतने प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर क्या किए, गेडिनल्यू को रानी की उपाधि दे दिए। कौन कौन दिया रानी की उपाधि? रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए इस प्रकार से कई वो चले। बिहार में तो यहां तक कि बिहार में कहा गया देखो एक काम करते हैं, हम लोग टैक्स ही नहीं देंगे। तो वह कौन सा टैक्स नहीं दोगे? तो बिहार वालों ने कहा कि देख भाई, हम जो है ना कोई कर नहीं देंगे, और साथ ही साथ हम जो लोग हैं हम चौकीदारी कर भी देते हैं। ये लोग चौकीदारी कर देते थे, चौकीदारी टैक्स देते थे। बिहार वाले चौकीदारी टैक्स देना ही बंद कर दिए। इन्होंने कहा कि देख भाई, ये बिहार है, बीआर से लिख रहा हूं, बिहार, बिहार। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। कौन सा कर नहीं देंगे? एक तो पहली बार कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, ये प्रकार का आंदोलन चलाती है। हुआ कि कौन सा कर नहीं दोगे? तो इन्होंने कहा हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। जो चौकीदारी कर लगाओ ना, चौकीदारी कर, तो बिहार में चौकीदारी कर जो है न देने के लिए आंदोलन चला गया। देखो एक सबसे बड़ा आंदोलन आपको मिलेगा इधर गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास, धरसना मिल आंदोलन। कौन सा? धरसना, धरसना, धरसना मिल आंदोलन। एक्चुअली धरसना मिल आंदोलन को धरसना सत्याग्रह भी कहा जाता है। धरसना सत्याग्रह सुनिएगा क्या हुआ था। यह गोदाम थी, नमक का गोदाम, नमक का गोदाम। ठीक है ना, यह नमक का गोदाम था और इसका गांधी जी गिरफ्तार है। बची हुई है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, अरे इंदिरा, सॉरी यार, इंदिरा गांधी बोल रहा हूं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है वो गांधी जी के पुत्र मणिलाल के साथ आती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो सरोजिनी नायडू है पहले ही अंग्रेजों को पत्र लिख दी थी कि भैया देख, हम तुम्हारे धरसना पे आएंगे और तुम्हारे धरसना को लूटेंगे। ठीक है, अंग्रेज गवर्नमेंट ने भी कहा कि देखो इनको गोली मत मारना, लेकिन इनको मारना जरूर। हुआ कैसे मारोगे?
इनके साथ पत्रकार वेब मिलर भी आया, जो वेब मिलर जो था ना, अमेरिका का पत्रकार, जिसकी पत्रिका थी न्यू फ्रीमैन, वो भी आया था। इन्होंने कहा कि देखो, अंग्रेजों ने कहा है किससे, अपने सैनिकों से, कि मारना इनको, लेकिन मारना कैसे, गोली से नहीं, इनको मारना जरूर है। और ये सरोजिनी नायडू, मणिलाल, इमाम साहब, ये सारे लोग क्या किए, यहां पे आए और धावा बोल दिए। कहां पर, धर्षणा में। धर्षणा में आए और क्या कर दिए, धावा बोल दिए। धावा बोले दर्शना में, धावा बोल दिए कौन, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और कौन, मणिलाल, गांधी जी के पुत्र मणिलाल। ये लोग आए। कहते हैं कि जो अंग्रेज पुलिस थे या पुलिस थे, उन्होंने बंदूक से गोली नहीं मारा, जो बंदूक का पीछे वाला हिस्सा नहीं होता, लकड़ी वाला, उससे मारे थड़ थड़। पता चले कि ये जो हड्डी है ना, किसी की हड्डी हाथ से टूट के मांस सहित चमड़ी फाड़ते हुए बाहर निकल जाती थी। इस प्रकार की भयावह दृश्य था धर्षणा मिल का, यानी धर्षणा सत्याग्रह का। और वेब मिलर लिखता है अपने पत्रिका में कि मैंने इस प्रकार का भयावह दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और ये कहानी थी 21 मई की। ये कहानी कब की थी, 21 मई 1930 की। अब देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई ये मान ही नहीं रहे हैं, ये सत्याग्रही मान ही नहीं रहे। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, समय था 30 जून का, समय आ गया कब का, 30 जून। और 30 जून 1930 को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर देती है। क्या, गैर कानूनी संस्था घोषित कर देती है, ठीक है ना, गैर कानूनी संस्था घोषित कर देती है, ठीक है। यह कहानी पूरी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी जो है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और आप इसको नोट्स भी बनाएंगे, और जो दूर दराज के लोग हैं इसके पूरे एंजॉय करेंगे, और जो लखनऊ में रहने वाले हैं, ठीक है, और जो सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है, वो आपके यूट्यूब तो मिलेगा ही, इसकी ऑफलाइन कोचिंग भी है, लखनऊ में है, लखनऊ के बुद्धेश्वर में चलती है, और बेस्ट कोचिंग है। अगर जिनको ऑफलाइन क्लास लेनी है वो ऑफलाइन भी आके क्लास ले सकते हैं, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूं जीएस का, ठीक है। तो जिनको ऑफलाइन लेना है और जिनको ऑफलाइन नहीं लेना, ऑनलाइन लेना है, तो दूर दराज तक अपने भाई बंधुओं तक इस चैनल को पहुंचाते रहे, ठीक है, और एंजॉय करते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।